फ्रेंड्स, कहते हैं जब एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। और वो खुशी इस वजह से होती है, पहला तो वो माता पिता बने होते हैं और हर एक व्यक्ति जब उसके घर में संतान आती है और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो जब वृद्ध होते हैं, वो उम्मीद लगाते हैं कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। एक पिता अपने बहुत सारे अरमानों पर पानी फेर देता है अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। आपने भी देखा होगा, पिता अपने लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वो ये जरूर देखते हैं कि मेरे बच्चे के पास क्या नहीं है। खुद फटे जूते पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जूता पहनाने की कोशिश करेंगे। ये होता है एक पिता, और हमेशा अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। ये हैं पिता। लेकिन आजकल के कुछ कलयुगी बच्चे ऐसे अपने माँ बाप के साथ में व्यवहार कर रहे हैं जिसको सुनकर आंखें भर जाती हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क्या हो गया है इन संतानों को और हमारे आज के समाज को। आज की ऐसी एक सच्ची स्टोरी में लेके आई जो कि मुंबई से है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते होंगे। फ्रेंड्स, मुंबई की सड़कों पर मौत का इंतजार करता है एक पिता। आखिर क्यों? एक वृद्ध पिता, जिस पिता ने अपने बच्चे के लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बेटा लंदन में पढ़ता है, विदेश में जॉब कर रहा है, और दूसरा वकालत कर रहा है। वकालत करके उससे पैसे कम, वकील बन चुका है। लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो दोनों ही पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर क्यों? ऐसे कलयुगी संतान देखने के लिए मिली मुंबई में। और ये मुंबई की ही पहली घटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे आजकल के कलयुगी बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं फिर उनको बोझ लगने लगते हैं। वो अपना बचपन भूल जाते हैं कि कैसे मेरे माता पिता ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो उस समय अपने माता पिता का उनको संघर्ष नहीं दिखता है। उस समय वो तो बस जिस ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते हैं, जिस उपलब्धि को वो हासिल कर चुके होते हैं अपने पिता की वजह से, वो भूल चुकते हैं। बस अपनी कामयाबी के नशे में इस कदर चूर हो जाते हैं कि उन्हें अपनों का संघर्ष कहीं नजर नहीं आता है। ना माँ का संघर्ष, ना ही पिता का संघर्ष नजर आता है। ऐसे ही ये जो बुजुर्ग व्यक्ति मुंबई की सड़क पर, जो सड़क के बीच में जो बने रहता है, वहाँ पर ये लेटे होते हैं, बस मौत का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि बच्चों ने तो घर से बाहर कर दिया। कोई देखरेख नहीं करना चाहता है, कोई सेवा नहीं करना चाहता है। यहाँ पर जब कुछ लोगों ने देखा कि ये बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा कोई देखरेख नहीं, सही चल भी नहीं सकते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही इनकी, भूखे हैं, प्यासे हैं, तब एक एनजीओ वाले को कॉल किया जाता है। कुछ लोग जिन्होंने देखा उन्होंने कुछ भोजन दिया, कुछ बिस्किट दिए खाने के लिए। तभी एनजीओ वाले को कॉल किया जाता है। एनजीओ वाले भाई आते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा कहाँ के रहने वाले हो और कैसे क्या। तब बाबा ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, एक लंदन में जॉब करता है और एक वकील है। सोचिएगा, पर दोनों ने मुझे रखने से इनकार कर दिया है, दोनों ने सेवा से पल्ला झाड़ दिया है। एनजीओ वाले भाई वहाँ पर आते हैं और उन बुजुर्ग को वहाँ ले जाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, और उसके बाद में उनकी इतनी अच्छे से केयर, देख रेख करते हैं कि वो एकदम फिट हो जाते हैं बहुत अच्छे से, और इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि जितनी सेवा वो एनजीओ वाले भाई ने की,
सच में इतना कभी मेरे बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं। और बच्चे ने अगर देख रेख का सोचा होता तो शायद वो वृद्ध रोड के किनारे नहीं पड़े होते। फ्रेंड्स सोचिएगा, लंदन विदेश जैसी जगह में रह रहे हैं लोग और माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। क्या करोगे ऐसी कमाई का? और वकील होकर भी आप जब लोगों के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाते हो, न्याय दिलाते हो, और खुद के माता पिता के साथ में अन्याय कर रहे हो, कहाँ का न्याय है ये? क्या शिक्षा? फ्रेंड्स शिक्षा मतलब यही है कि किताबी ज्ञान, कि बस हम पढ़ लिख के कुछ बन गए हैं और हम शिक्षित हो गए हैं। हमारी शिक्षा हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए, तब तो आप शिक्षित हैं। भले आप वकील बन जाइए, जज बन जाइएगा, अगर शिक्षा आपके व्यवहार में नहीं झलक रही है, कोई मतलब नहीं है। सोचिएगा, एक पिता ने कितना संघर्ष किया होगा अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने में। ऐसे ही तो नहीं कोई बच्चा अपने आप ही सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ खुद ही कर रहा होता है। एक पिता की परवरिश झलकती है जब बच्चा कामयाब होता है, कि पिता ने किस कदर संघर्ष किया अपने बच्चे की परवरिश करने में, तब जाके बच्चा आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। और वही बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तब अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं। ऐसा ही इन बुजुर्ग बाबा के साथ में हुआ, जो कि इतनी वृद्ध अवस्था में सेवा से पल्ला झाड़ लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सावधान करना है। एक भाई ने कमेंट किया है, मोहित ने, क्योंकि मोहित कुमार ने, कुछ दिनों पहले मैंने एक और वृद्ध माता पिता की स्टोरी सुनाई थी, तो उन्होंने इसमें लिखा था कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो उस कमेंट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अकेली घर घर जाके हर एक माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती हूँ। मैं बस उन भाइयों को जगा सकती हूँ जो सो रहे हैं, जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी भान नहीं है कि उनके वृद्ध माता पिता जब इस अवस्था में आप जब उनको छोड़ देते हो तो क्या गुजरती है उन पर। और सोचिएगा, जरा सोच के देखिएगा, जब आप बच्चे थे तो आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप 10 बार सवाल करते थे। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, अगर कोई पंछी बैठा था उसका बार बार नाम पूछते हैं कि ये तोता है, ये तोता है, फिर भी माँ बाप बार बार आपके सवालों का जवाब देते थे कि आप पूछ रहे हैं, आप बच्चे हैं। लेकिन वही जब माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, उस समय अगर वो बार बार बोल रहे हैं कुछ, फिर आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आने लगता है? इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हो? आप क्यों भूल जाते हो कि आप भी जब बचपन में थे तब उन्होंने कितना आपको संभाला, कितनी केयर की, कितनी देख रेख की, तब जाके आप बड़े हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कर्मा होता ना, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। लोगों को लगता है कि आज हम अपने माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। कदापि नहीं, भूल कर भी ऐसा मत सोचना आप कि आप अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तभी आपके साथ में अच्छा व्यवहार होगा। ये हमेशा याद रखना। अगर आपने अपने माता पिता के साथ में गलत व्यवहार किया है तो आपके साथ में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं अपने घर में। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपका भी सेम वैसा ही आपके साथ में भी व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों, एक आपने भी कहानी एक सुनी होगी, ये तो स्टोरी सच्ची घटना है ये, कि एक बहू अपनी सास को जो नारियल का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नारियल जिसमें गरी निकलती है, नारियल का जो टुकड़ा होता है सूखा हुआ, तो उस नारियल के छिलके में वो खाना दिया करती थी उसमें नारियल का। सोचिएगा इतनी एलर्जी हो गई थी उसको अपनी सास से कि वृद्ध हो गए थे, अरे किसी काम की नहीं है, अब इनको इसमें ही भोजन देना चाहिए। तो
वो जो महिला थी उसमें नारियल के उसमें जो खपड़ा होता नारियल का वो उसी में दिया करती थी। अब जो नाती था वो देख रहा था। अब वो जो वृद्ध जो दादी अम्मा थी वो नहीं रहती, वो एक्सपायर कर जाती हैं। तो जो बहू थी बोलती कि अब इसको फेंक देते हैं, अब तो सास तो नहीं रही है, अब इसका क्या काम है। तो बेटा बोलता है नहीं माँ, अभी ये आपके लिए रखा जाएगा, क्योंकि आपने जैसा दादी को आप भोजन देती थी वैसे आपको भी बुढ़ापा आएगा, और वैसे ही सेम हमारी बहू भी आपको ऐसे ही देगी। तब जाके सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ये मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। जी हाँ, जैसा आप व्यवहार अपने बच्चों के सामने करते हैं सेम बच्चे वैसा ही आपके साथ में व्यवहार करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। और कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। ये ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जो कर्म किए हमें उनका फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलता है। फिर वो अभी का हो या पिछले का हो। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि हमें पता नहीं चलता है कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, फिर भी हम परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं। तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना हमारे, उस वजह से भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। तो कोई नहीं, कर्म अच्छे करिएगा, बस यही कहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी में, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।